चर्स, आइस, अफ्यून और जो दीगर जानलेवा मनशियात हैं उनका इस्तेमाल हो रहा है और इससे तेज़ी के साथ ज़िंदगियाँ तबाह हो रही हैं। अच्छा, एक बंदे की ज़िंदगी तबाह नहीं होती है, उससे जुड़ी जो बाकी ज़िंदगी हैं वो भी तबाह होती हैं। गलत लगता है बकौल हीना साहिबा के, ये गलत नहीं होता हीना साहिबा। आप लोगों के पास जवाब नहीं होता, कोई दलील नहीं होती, और जवाब तो उस वक्त हो जब हुकूमत ने अवाम के लिए कुछ किया, आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं सिरे से। अदम एतमाद पर वोटिंग है वो एग्जैक्टली कब होगी? इन्होंने इस वक्त जो वजीर आला के खिलाफ है वो इन्होंने गवर्नर ने कहा है कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, और मेरे और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस है। पीटीआई इस वक्त वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो फेडरेशन की पार्टी है, द मोस्ट पॉपुलर पार्टी। गिलगित बल्तिस्तान को देख लें, आज़ाद कश्मीर को देख लें, सिंध को देख लें, हर जगह पे पीटीआई इस वक्त मौजूद है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की जानिब से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तोड़ने के ऐलानात से वफाकी हुकूमत सख्त परेशानी में मुब्तला है। बुखलाहट की शिकार हुकूमत इस प्रोपेगेंडा में मसरूफ़ है कि असम्बलियाँ तहलील नहीं होंगी, जबकि पीटीआई बहुत ज़्यादा पुरएतमाद है कि आइंदा चंद रोज़ में परवेज़ का वोट लेकर पंजाब असम्बली तहलील कर देंगे, जिसके बाद खैबर पख्तूनख्वा असम्बली भी तहलील कर दी जाएगी। अच्छा, आज इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ का जो मुशावरती इजलास है वो हुआ, और ज़राए के मुताबिक मुशावरती इजलास में वज़ीर आला पंजाब के एतमाद का वोट लेने के हवाले से हिकमत अमली पर मुशावरत की गई, और 2 जनवरी को पार्लिमानी पार्टियों का इजलास तलब किया गया। इजलास में फैसला किया गया है कि काफ लीग और पीटीआई का मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी इजलास होगा, और इजलास में तमाम जो अराकीन हैं उनकी हाज़िरी को यकीनी बनाया जाएगा, और तमाम अराकीन की 1 रोज़ पहले लाहौर में मौजूदगी यकीनी बनाई जाएगी। अब इस तमाम सूरत हाल का हल क्या निकलेगा? पंजाब में किसकी हुकूमत होगी? पंजाब की आवाम का क्या मुस्तकबिल होगा? इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली सिप्तान खान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सिप्तान खान साहब, आज जो इमरान खान साहब की ज़ेर सदारत बहुत अहम इजलास हुआ है, क्या फ़ैसले किए गए इजलास में, और इमरान खान साहब कितने पूरे एतमाद हैं, कितने कॉन्फिडेंट हैं आने वाले दिनों के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक खान साहब का ताल्लुक़ है, बिल्कुल आज इजलास हुआ जिसमें हम लोग भी गए हुए थे, और चौधरी मोनस इलाही को भी बुलाया हुआ था, और उसमें ये फ़ैसला हुआ कि 2 या 3 को, 2 जनवरी या 3 जनवरी को पार्लियामेंट्री पार्टी का इजलास बुलाया जाएगा, और उसमें हम ये तय करेंगे हिकमत अमली चौधरी परवेज़ इलाही के वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की, और इंशाअल्लाह वी आर यूनाइटेड, और हम कोशिश करेंगे कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लें, और उसके बाद साफ जाहिर है कि 11 जनवरी के बाद उसमें चूँकि हाई कोर्ट में समाअत है, और वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के बाद फिर अगला कदम जो हमारा होगा वो डिसोल्यूशन ऑफ असेंबलीज़ का होगा। तो इस सेंस में अगर हम यूँ इंशाअल्लाह इफ़ एवरीथिंग गोज़ वेल, तो जनवरी के बाद मार्च और अप्रैल, तो 90 डेज़ में इंशाअल्लाह हम इलेक्शन में चले जाएंगे। 90 दिन में इलेक्शन हो जाएगा, ये चाहे वो अप्रैल का लास्ट वीक बनता है उस हिसाब से, या मई का फर्स्ट वीक बनता है, तो लेकिन 90 डेज़ में इंशाअल्लाह इलेक्शन हो जाना है। ठीक है। अच्छा खान साहब, एक दफ़ा दोबारा से ज़रा दोहरा दीजिएगा नाजरीन के लिए, जो अदम एतमाद पर वोटिंग है वो एग्जैक्टली कब होगी, तरीकाकार, और क्या गवर्नर पंजाब एक बार फिर से इजलास तलब कर सकते हैं? और अगर ये जो इत्तेहादी टोला इस मामले को तवील करने की कोशिश करेगा, फिर आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी, क्या सोच के रखा है? आप एतमाद का वोट पूछ रही हैं या अदम एतमाद का? अदम एतमाद पर जो वोटिंग है जी, अदम एतमाद की जो वोटिंग है, देखें इन्होंने 3 नोटिसेस दिए थे, एक मेरे खिलाफ, एक डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, और एक चीफ मिनिस्टर के खिलाफ। लेकिन कुछ घंटों के बाद इन्होंने साथ ही वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का गवर्नर साहब ने कह दिया कि चीफ मिनिस्टर जो हैं वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले, और साथ ही फिर इन्होंने एक और काम किया कि जो वज़ीर आला के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस का नोटिस था वो इन्होंने विदड्रॉ कर लिया। अब ये इनकी पीडीएम वालों की क्या हिकमत अमली है, या इनका क्या वो तरीका है, या ये क्यों वापस लिया,
इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, सिर्फ हम अज्यूम कर सकते हैं। बट इन्होंने इस वक्त जो वज़ीर आला के ख़िलाफ़ है वो इन्होंने गवर्नर ने कहा है कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, और मेरे और डिप्टी स्पीकर के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस है। ठीक है, ठीक है, कहीं अदम एतमाद कहीं एतमाद। ठीक है जी। अच्छा, अब ये जो मामला है ये अदालत में भी है, तो जो वज़ीर आला की जानिब से सिफ्तान खान साहब जो अंडरटेकिंग अदालत में जमा करवाई गई है वज़ीर आला की जानिब से, इस पर आपको पता है बहुत ज़्यादा बात हो रही है, सब अपने अपने तज्ज़िये तबसरे भी कर रहे हैं कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि जी PTI शायद अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गई है, घबरा गई है असम्बलियाँ तहलील करने के लिए। ये मामला आखिर क्यों हुआ? तो क्योंकि हुकूमत की जानिब से तो आपको पता है खुलकर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, तो क्या इससे तहरीक इंसाफ की जो पोजीशन है वो कमज़ोर नहीं होगी? डॉक्टर साहिबा, इसमें मैं ये कहूँगा कि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का दौर है, प्रिंट मीडिया का दौर है, बड़ी वाइब्रेंट मीडिया का दौर है हर लिहाज से। और आप ये देखें कि इस वक्त बच्चे को पता है कि इलेक्शन में जाना कौन चाह रहा है और इलेक्शन से भागना कौन चाह रहा है। अगर ये ट्रू सेंस में डेमोक्रेटिक पार्टीज़ हैं, जो कि ये 13 जमातों का एक PDM बना हुआ है, इसमें आप ये देखें कि मौलाना को देखें, उधर पीपल्स पार्टी को देखें, उधर नून लीग को देखें, उधर शेरपाओ को देखें, उधर वली खान को देखें, मतलब किसी का एक दूसरे के साथ मुंह नहीं मिलता। लेकिन जहाँ अच्छा उधर MQM देखें, उधर मैंगल और बुख्ती और उन हजरात को देखें, सरदारों को, जहाँ किसी का मुंह एक दूसरे के साथ नहीं मिलता। बट इमरान खान के नैरेटिव और इमरान खान का जो बयानी है उस पे 13 जमातें इकट्ठी हो गई हैं, और अब 13 जमातें इकट्ठी होने के बाद फिर आगे इनको अगर आप लेके चलें तो ये हर मौके पे हर्डल्स क्रिएट तो इनकी तरफ से हो रहे हैं। हमारे तो चेयरमैन का ऐलान था कि 23 दिसंबर को वी वुड डिसॉल्व द असेंबलीज, और चाहे वो KP है और चाहे वो पंजाब है, और हम नए इलेक्शन में चले जाएंगे। इन्होंने बीच में ये नो कॉन्फिडेंस ले आए, और अब इनका जो दिल है, असल में जो इनकी पॉलिसी है या इनका दिल है कि इस सिस्टम को हम जितना भी लंबा खींच सकें हम खींचेंगे, और ये इलेक्शंस में नहीं आना चाहते, और दे वांट टू जस्ट पुल आउट द टाइम। और ये मेरा ख्याल है ये चाहते हैं कि एंड ऑफ 23 में या बिगिनिंग ऑफ 24 तक इसको ले जाएं खींच के। आई डोंट नो व्हाई। और अगली बात डॉक्टर साहिबा, हमें इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता जो इनकी हालत होने जा रही है आगे, या जो IMF की शराइत इनके पास आ रही हैं, या जो हमारे सिंसियर फ्रेंड्स थे चाइना और सऊदी अरेबिया और उस तरह के लोग, वो तो इनका अवाम तो मेरा ख्याल है ये आगे होंगे और अवाम इनके पीछे होगी। तो ये उस अजाब को क्यों दावत दे रहे हैं, ये अवाम को डेस्परेट क्यों कर रहे हैं? आए बैठ के निगोशिएट करें, फ्रेश इलेक्शन में जाएं, अवाम की मर्जी जिसको भी वोट दे, चाहे वो ये लेट दिस थिंग गो टू अवाम, ये उनकी मर्जी होना चाहिए। हम अपनी धांधली उनके सरों पे मुसल्लत कर रहे हैं। जी ठीक है सिफ्तान साहब, जैसा कि आपने बताया कि इनका मूड तो यही कि यानी 2023 का एंड क्या आ जाए, बल्कि 2024 तक घसीट दिया जाए, मामला मतलब डिले कर दिया जाए। लेकिन तब तक ये क्या करेंगे? एक तो आप लोगों की जानिब से बारहा कहा गया कि जी इन्होंने अपने आप को NRO 2 देना था, अपने थे, अपनी करप्शनों को छुपाना था। चले, एक तो ये आप लोगों का मौक़िफ़ तो सामने आता है PTI का हमेशा इनके बारे में, लेकिन जितना ये डिले करेंगे वो चीज़ इनके खिलाफ जाती हुई दिखाई देगी, क्योंकि महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, मईशत सफ़र करती चली जा रही है। तो ये जितना डिले करेंगे उसमें एक पॉइंट तो ये कि अवाम जो है ये वोट बैंक इनका मुतासिर होगा, मकबूलियत इमरान खान साहब की आपकी पार्टी की है। जितना महंगाई ज़्यादा होगी, जितना टाइम ज़्यादा गुजारेंगे, जितना इकॉनमी सफ़र करेगी, मईशत सफ़र करेगी, तो इनका वोट बैंक मुतासिर होगा। दूसरा पॉइंट ये कि इस सब जो अरसा होगा जो ये गुजारना चाह रहे हैं, इसमें इमरान खान साहब की गिरफ्तारी भी अमल में आ सकती है, ना अहली की तलवार भी लटक रही है, क्योंकि कहते हैं ना कि जब आप किसी का मुकाबला नहीं कर सकते हैं, खिलाड़ी आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आता है आपको, तो लोग मुकाबला करने की बजाय कोशिश करते हैं खिलाड़ी को साइड पे कर दिया जाए, कॉर्नर कर दिया, खुडे लाइन लगा दिया जाए। बिल्कुल ठीक आप कह रही हैं। पहली बात, मेरा आपके साथ 100% इत्तफाक है कि ये जितना डिले करेंगे, ये जितने टाइम को बाय आउट करेंगे,
और जो मतलब ये अब IMF की शर्तें आने लग गई हैं ना जी, बड़ी क्लियर तरीके से आने लग गई हैं कि पेट्रोल इतना महंगा करो, डीजल इतना महंगा करो, गैस इतनी महंगी करो, बिजली का डबल रेट करो। तो इससे यू कैन इमेजिन कि ये कितना बड़ा एक फ्लड आएगा महंगाई का, और जो अवाम इनके खिलाफ। अब जो दूसरी बात आपने की है कि नाअहल करने की, और अब खान साहब की गिरफ्तारी भी अमल में आ सकती है या उनको नाअहल किया जा सकता है। गिरफ्तारी एंड नाअहल, मैं दोनों की बात करूंगा। नाअहल अलहदा चीज, गिरफ्तारी अलहदा चीज। अब आप ये देखें कि अरबों खरबों रुपया जो कल तक सिसिलियन माफिया, यही हमारी ऑनरेबल कोर्ट्स ने क्या जजमेंट्स दी, क्या हुआ, और आज वो ड्राई क्लीनिंग मशीन से निकल के नीट क्लीन हो के वो पाकिस्तान में आने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे मैं एक सियासी आदमी हूँ, मुझे यकीन करे, मेरा तो दिल इस बात से भी नहीं घबरा रहा कि मियां नवाज शरीफ भी आ जाए तो क्या हो जाएगा। जो इमरान खान का नैरेटिव है, हम कोई घबरा तो नहीं रहे, हम कोई किसी से डर तो नहीं रहे। मियां नवाज शरीफ हो, मियां शहबाज शरीफ हो या इमरान अहमद खान हो, इस वक्त देखें जो गिरफ्तारी की, ये तो हो गया उनको नाअहल करने वाली बात कि मुल्क का जो इस वक्त फेडरेशन को कायम रख सकता है, वो इस वक्त देखें PMLN जो है वो आपको पंजाब में नजर आती है, कहीं और नजर नहीं आएगी। पीपल्स पार्टी आपको सिंध में नजर आएगी, कहीं और नजर नहीं आएगी। इसी तरह हमारी ANP वगैरह या जो इस तरह की जमातें हैं वो KPK में नजर आएंगी। जो हमारे सरदार हैं, बलोच सरदार, वो आपको बलोचिस्तान में नजर आएंगे। PTI इस वक्त वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो फेडरेशन की पार्टी है, द मोस्ट पॉपुलर पार्टी जो फेडरेशन को कायम रख सकती है। उनके प्रोविंसेस को देखें, गिलगित बल्तिस्तान को देख लें, आज़ाद कश्मीर को देख लें, सिंध को देख लें, हर जगह पे PTI इस वक्त मौजूद है। अब उसका जो मोस्ट पॉपुलर पार्टी हो, जो फेडरेशन को यूनाइट रख सकती हो, जो फेडरेशन की यूनाइटेडनेस के लिए ज़रूरी पॉलिटिकल पार्टी हो, उसके आप हेड को एक मतलब झूठ पलूट वाले केस में या उनको नाअहल कर दें और या खुदा ना खास्ता गॉड फॉरबिड उनको अरेस्ट कर दें, तो ये इतना बड़ा फसाद मुल्क में आएगा जो कि एक बहुत भयानक और डरावना ख्वाब है, और अल्लाह करे ये ना हो। खान साहब आपकी बात से मुझे याद आया, ठीक है खान साहब जो आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि खुदा ना खास्ता हालात ख़राब हो सकते हैं अगर ऐसा होता है। कुछ दिन पहले राना सनाउल्लाह साहब मेरे प्रोग्राम में थे और उन्होंने इसी प्रोग्राम में, इसी प्लेटफॉर्म पे बोल न्यूज़ पे ये बोला, उन्होंने कहा, मैंने ये सवाल पूछा कि अगर खान साहब को गिरफ्तार किया जाता है, नाअहल किया जाता है, तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स आएगा, रद्द-ए-अमल आएगा PTI की जानिब से, इंतशार की तरफ मामला जा सकता है, तो कंट्रोल कौन करेगा। तो उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंस से कहा कि ये लोग घरों से बाहर भी नहीं निकलेंगे, किसी को फर्क भी नहीं पड़ेगा अगर ऐसा कुछ हो जाता है। मतलब वो ये कैलकुलेशन करके बैठे हुए हैं। फिर मैंने कहा मुझे डाउट है आपकी कैलकुलेशन पे, लेकिन वो बड़े एतमाद के साथ ये कह रहे थे कि PTI वालों को फर्क ही नहीं पड़ेगा। देखिए PTI वालों को फर्क इसलिए पड़ेगा कि ये कल की बात है ना, जो हमारे 20 बंदे नाअहल हुए थे और उनके 20 बंदों का जो बाय इलेक्शन हुआ, तो राना साहब को भी मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से कहूँगा कि 15 सीटें कौन जीता और 5 कौन जीता। देखिए मेरी बात सुने, हमारी एक किस्म की फैमिली पार्टी है, हमारे शरीफ लोग हैं, हमारे कोई बदमाश और वो गुल्लू भट्ट और उस टाइप का हमारी पार्टी में माहौल नहीं है। हम जेल भरो तहरीकें शुरू कर देंगे, जेलें कम पड़ जाएंगी, लेकिन देखें यहाँ तो फैमिलीज आती हैं, यहाँ तो लोग व्हील चेयर्स पे आते हैं, यहाँ तो कराची से लोग इस्लामाबाद चेयरमैन की कॉल पे आते हैं, सफ़ेद पोश तबका आता है। चेयरमैन ने तो पूरा पॉलिटिकल निज़ाम तब्दील कर दिया है। एक नई क्लास चेयरमैन ने पैदा कर दी है बीच में कि जो चेयरमैन को डिफेंड कर रहे हैं। इस वक्त आप ये देखें कि जो आपके चैनल्स की पॉलिसीज़ हैं, मैं बल्कि इन हालात में बोल वालों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन मुश्किल हालात में वो हक और सच के साथ डट के खड़े हुए हैं और चेयरमैन के मौक़िफ़ को वो पेश कर रहे हैं। अब आप ये देखें कि चेयरमैन साहब ज़ख्मी हो गए, उनको जब बुलेट्स लगी, उसके बाद अब माशाल्लाह अब थोड़ा थोड़ा चलने लग गए, और अनकरीब आप देखेंगे जब वो जलसों में निकलेंगे तो जो बंदा
लगातार कॉन्टिन्यूसली 60 या 65 जलसा करता है, और वो जलसा आप लोगों ने खुद दिखाया है ना, मुझे तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जो हमारे पॉलिटिकली ओपोनेंट्स हैं वो उस तरह का कोई अवाम को निकाल के तो दिखा दें। अब ये जो बात करने वाली है कि ये घरों से नहीं निकलेंगे, ये घर की खिड़कियां बंद कर लेंगे, दरवाजे बंद, तो खुदा ना खास्ता आप मुल्क में खाना जंगी करवाना चाहते हैं कि हर बंदे घर में बंदूकें लेके घरों की छतों पर चढ़ जाएं, और अल्लाह ना करे खुदा ना खास्ता एक दूसरे को फायरिंग्स करें और घर में खाना जंगी हो जाए, और खाना जंगी में आपका मुल्क, हम अपने मुल्क का नुकसान किसी सूरत में नहीं होने देंगे। और हम बार बार कह रहे हैं कि ये हमारा पाकिस्तान है, ये हमने इसकी हिफाजत करनी है। हमने ऐसा गैर कानूनी काम बिल्कुल नहीं करना जिसमें खुदा न खास्ता पाकिस्तान पे हर्फ आए। और मैं उन लोगों को भी ये तंबीह कह रहा हूँ कि जो चेयरमैन को गिरफ्तार करना चाहते हैं या चेयरमैन को नाअहल करना चाहते हैं, कि खुदा के लिए होश के नाखून लो। जो मोस्ट पॉपुलर आज तक पाकिस्तान की तहरीक में, डॉक्टर साहिबा, पाकिस्तान बनने से पहले कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह वॉज द मोस्ट पॉपुलर लीडर। उसके बाद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो वॉज द मोस्ट पॉपुलर लीडर, और उनके बाद बेनज़ीर मरहूमा शहीद, और अब इमरान खान। ये एक चेन आ रही है। वो तो चलो इस दुनिया से तीनों चले गए, अब जो मोस्ट पॉपुलर लीडर है उसको आप बर्दाश्त क्यों नहीं करते? सारे मतलब जो फैक्ट्रियों से बन के आते हैं, चाहे वो कोई भी हो, आप उन पे रिलाय क्यों करते जिनको अवाम दिलो जान से मोहब्बत। आज हुकूमत तो इन्हीं की है ना, पीडीएम की है, तो ये इलेक्शन कमिश्नर तो इन्हीं का है ना, तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन करा लें तो लग पता जाएगा पॉपुलर कौन है। एक मिनट, अभी आपने इलेक्शन कमिश्नर की बात की, इलेक्शन कमीशन पे भी आप लोगों को तहफुजात हैं, वो भी डिले चाह रहे हैं हुकूमत वाले। जारी बात है 13 जमातें जो इमरान खान साहब के खिलाफ एक पेज पर आ गई थी, वैसे एक दूसरे की शक्लें देखने को तरजीह नहीं दे, बात पसंद ही नहीं करते थे, किसी ने किसी का पेट फाड़ के पैसे निकालने थे, किसी ने किसी को कहा कि सड़कों पर घसीटना था। आज इमरान खान साहब की बुग्ज में सारे इकट्ठे हो गए, मोहब्बतें जाग उठी। तो आपको क्या लगता है इतनी आसानी से वाकई आप लोगों का मुतालिबा है मान लेंगे? फिर इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो आप लोगों को तहफुजात है वो कैसे दूर होंगे? और आपके हवाले से एक सवाल कि आप कस्टोडियन है हाउस के, तो एक समझा जाता है जो कि है भी कि न्यूट्रल होता है आपका किरदार, लेकिन जहां आपको गलत लगेगा कि गलत हो रहा है वहां पे फिर आवाज उठाना भी जारी बात है, आपका राइट है जो कि आप उठा रहे हैं। जी, मैं उस राइट को एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ये इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है कि मैं न्यूट्रल हूँ। लेकिन देखें, एक हक और सच की बात भी तो है ना। कल तक तो ये लाहौर के और लड़काना के खंभों के साथ एक दूसरे को बांधते थे, और फिर वन फाइन मॉर्निंग मुझे पता चला कि जो पीपल्स पार्टी के हेड हैं वो लाहौर तशरीफ ला रहे हैं, तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब गाड़ी चला रहे हैं, और गाड़ी चला के उनको जाती उम्रा लेके आते हैं, और वहाँ उनको कहते हैं कि मैंने अपने हाथों के साथ आपके लिए स्वीट डिशेस बनाई हैं, मैं आपका खानसामा बन रहा हूँ। खानसामा बनना बुराई नहीं है, बट मोहब्बत का वो लेवल देखें कि मैं अपने हाथों से आपको बना के स्वीट डिशेस और ये चीज़ें खिला रहा हूँ। और कहाँ वो इमरान में सब एक हो गए। हाँ, बुग़्ज़ इमरान ने इन सबको एक कर दिया, एक हो गए, तो एक कर दिया। अब ये इन अ वे अगर देखा जाए तो ये क्रेडिट तो हमारे चेयरमैन को नहीं जाता, कि हमारे चेयरमैन के रोल की वजह से ये इकट्ठे हो गए, तो ये क्रेडिट तो इमरान खान को जाना चाहिए। और करना चाहूंगी, मुझे एक बात याद है खान साहब, आप भी एग्री करेंगे, हम बहुत से लोग जब बात करते हैं, जारी बात है सहाफ़ियों से लोग पूछते हैं अंदर की कोई खबर हो, कोई बात हो बताइएगा, तो अक्सर लोग ये बात करते हैं कि हम शायद इमरान खान से इतनी मोहब्बत नहीं करते थे कि हम उनके वोटर बन गए। हम जिनको इतनी बार आजमाया है, इतनी दफ़ा 3-3 बारियां जिन्होंने ली, हम उनसे इतना बुग़्ज़ रखना शुरू हो गए कि उनसे जो बुग़्ज़ है वो इमरान खान की मोहब्बत जो है उसका बाइस बना। आपका लास्ट कमेंट। अच्छा, बिल्कुल डॉक्टर साहिबा, शायद इन ये जो बुग़्ज़ है ना, इनसे इतना ना होता जब ये गवर्नमेंट रिजीम चेंज जैसे तैसे रिजीम चेंज हो गई। चले वो साइफर हुआ, वो अमेरिकन, मैं उस डेप्थ में मैं नहीं जाता। लेकिन आप एक बात तो देखें ना, आपने 13 जमातों ने मिल के इमरान खान के आखिरी फ़िक्रे याद करें, और वो दिल को चीरने वाले फ़िक्रे हैं कि क्या कोई ऐसा बंदा रह गया कि जिसने मेरी मुखालफत ना की हो।
सारा पाकिस्तान ही मुखालिफ हो गया, हर तबका ही मुखालिफ हो गया, हर इदारा ही मुखालिफ। ये दिल को चीरने वाली बात है। और इसके बाद इनकी हुकूमत आ गई, इनकी हुकूमत आने के बाद अगर ये करते ना कि कोई नहीं, इसके बाद डॉक्टर साहिबा ये करते कि ये अवाम को कोई रिलीफ देते। इन्होंने आते साथ नैब का चेयरमैन, नैब के कानून, नैब में तोड़ फोड़, फलाना बेगुनाह, फलाना बेगुनाह, नैब वाले रेफरेंसेस चले गए जो कल तक अदालतों में केस चल रहे थे, आज उनका नामो निशान खत्म हो। ठीक है खान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, आपसे मुलाकात होगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। अब बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक्टिविटी के हवाले से जो इस सियासी माहौल में की जा रही है। आज लाहौर में तहरीक इंसाफ और काफ लीग का अहम मुशावरती इजलास हुआ, जिसकी सदारत जो है वो चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने की और काफ लीग की जो नुमाइंदगी है मुनिस इलाई साहब ने की। ज़राए के मुताबिक इजलास में वज़ीर आला के एतमाद का वोट लेने पर स्ट्रैटेजी पर मुशावरत हुई और 2 जनवरी को पार्लिमानी पार्टियों का अहम इजलास तलब कर लिया गया, जो काफ लीग को पीछे आएगा मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास होगा। अच्छा, इजलास में फैसला किया गया कि 2 जनवरी को होने वाले इजलास में तमाम जो अराकीन हैं उनकी हाजिरी को यकीनी बनाया जाएगा और इमरान खान साहब ने हिदायत की है कि तमाम अराकीन की 1 दिन पहले ही लाहौर में मौजूदगी यकीनी बनाई जाएगी ताकि एतमाद के वोट के लिए इजलास में हिकमत अमली तय की जाए। अच्छा, पार्लिमानी पार्टी के इजलास के बाद किसी भी रोज़ एतमाद के वोट लिए जाने का इम्कान है और इजलास के बाद नायब सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी साहब और फ़ारूक हबीब ने मीडिया से गुफ्तगू की। फवाद बोले कि नून लीग के कुछ MPs हमसे सीट एडजस्टमेंट करना चाहते हैं और जिनके साथ हम राब्ते में हैं। मार्च से अप्रैल में इंतखाबात हो जाएंगे। मौजूदा हुकूमत में मुल्क में दहशतगर्दी वापस आ रही है और 8 माह के दौरान दहशतगर्दी में 52% इजाफा हो चुका है। मजीद उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिएगा। अच्छा, अब सारी सूरत हाल में एक बात वाज़ेह हो गई है कि हुकूमत और इसके इत्तेहादियों की जानिब से पंजाब में जो कुछ भी किया गया या फिर कह लें कि जितने भी रोड़े अटकाए गए वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासत को बचाने के लिए था और इस पूरे अमल से 1 टके का भी फ़ायदा PDM को नहीं हुआ, 1 टके का भी फ़ायदा, मासवा इसके कि पंजाब और KP की असम्बलियाँ जनवरी के दरमियान में तहलील होने जा रही हैं। अच्छा, PDM या हुकूमत को अगर असम्बलियाँ तहलील होने का इतना ही एहसास है तो ये अपनी जो 8 महीने की परफॉर्मेंस है उस पर ज़रा बात करें ना, साबित करके दिखाएं कि क्या किया 8 महीने में अवाम के लिए इन्होंने क्या क्या किया, कितने मसाइल हल किए और कितने मसाइल पैदा किए, कितने मसाइल को जन्म दिया। मुल्क की जो माशी हालत है सबके सामने, और जब इनसे मईशत से मुतालिक सवाल किया जाता है तो फिर झूठ का सहारा लेते, आए बाएं शाएं करते, उल्टा तनकीद शुरू कर देते सवाल पूछने वाले पे। सहाफ़ी और उनके दारों को तनकीद का निशाना बनाना शुरू कर देते क्योंकि सवाल करना नहीं है। और ऐसा कुछ हुआ बोल न्यूज़ के एक नुमाइंदे के साथ, जब उन्होंने लीगी MPA हिना परवेज़ भट्ट साहिबा से एक सवाल किया तो पहले तो झूठ बोलने लगी, जब झूठ पकड़ा गया तो फिर आए बाएं शाएं करती नजर आई और जब कुछ बोलने को ना रहा तो फिर बोल न्यूज़ और जो हमारे नुमाइंदे हैं उन पर बरसना शुरू कर दिया गया। वैसे हिना परवेज़ भट्ट साहब को तो गलत भी सही नहीं कहना था, वो गलत कह रही थी। गलत होता है, गलत और गलत में फ़र्क ज़रा सीख लीजिए। अब ये रवैया हुकूमत और इनके रहनुमाओं का उन सहाफ़ियों के साथ जो इनसे ऐसा सवाल कर लेते हैं जिसका इनके पास सिरे से कोई जवाब नहीं होता, फिर इनको गलत लगता है बकौल हिना साहिबा के। ये गलत नहीं होता हिना साहिबा, आप लोगों के पास जवाब नहीं होता, कोई दलील नहीं होती, और जवाब तो उस वक्त हो जब हुकूमत ने अवाम के लिए कुछ किया, आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं सिरे से, तो फिर कहने के लिए भी कुछ नहीं है। मगर फिर भी इनकी ख्वाहिश है कि इनकी हुकूमत बच जाए किसी तरह से। और जो जमात पहले असम्बलियाँ तहरीर करने, इस्तीफे देने का मशवरा दिया करती थी, आज वही जमात कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ को वापस लाने मुज़ाकरा करते नजर आती है। अब गुज़िश्ता रोज़ नून लीग के सीनियर रहनुमा ख्वाजा साद रफीक साहब भी ऐसा ही करते नजर आए। कानून साजी के लिए होती है तो हुजूर वाला कानून साजी तो आपने ऐसी की है जिससे आप और आपके इत्तेहादी खूब मुस्तफीद हो रहे हैं। लीगी रहनुमा के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए पीछे के रहनुमा फारूक हबीब साहब बोले कि असम्बलियाँ तहलील करना हमारा आइनी हक है और PDM की कांपें टांग रही हैं। कह रहे हैं कि जी मुल्क को इंतखाबात की तरफ जाने दें, इंतखाबात का रास्ता ना रोके। मगर क्या हुकूमत इंतखाबात करवाने और इसमें हिस्सा लेने की पोजीशन में है? जवाब होगा नहीं। और यही वजह है कि हुकूमत इंतखाबात नहीं चाहती, क्योंकि इस वक्त अवाम में सिर्फ गमो गुस्सा नहीं बल्कि शदीद गमो गुस्सा पाया जाता है। महंगाई, बेरोजगारी, मुल्की माशी हालात को लेकर शदीद गमो गुस्सा अवाम में पाया जाता है। इनको बातें चंगे से पता है। तो हुकूमत के पास अब सिवाय झूठ के, इल्जामात के कुछ नहीं है। अब वफाकी वज़ीर माहौलियात और रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान साहिबा ने एक बयान में इमरान खान साहब पे तनकीद करते हुए कुछ इस तरह कहा
कि जी ताखीर से ही, लेकिन आरिफ अलवी ने भी एतराफ़ कर लिया कि इमरान खान सिलेक्टेड थे। आरिफ अलवी का बयान इमरान खान के खिलाफ चार्जशीट है। इमरान खान आजकल साबिक आर्मी चीफ पर हुकूमत के खिलाफ साजिश का इल्ज़ाम लगा रहे हैं और उनके सदर कह रहे हैं कि साबिक आर्मी चीफ ने ही सेनेट और आम इंतखाबात में उनकी मदद की। पीटीआई को इस पर वजाहत देनी चाहिए। सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से मुतालिक जिस बयान को मंसूब किया जा रहा है, जिसके मुताबिक सदर ने कहा कि साबिक आर्मी चीफ और उनकी टीम ने सेनेट आम इंतखाबात में पीटीआई की मदद की। इस हवाले से ऐवान सदर की जानिब से जारी एलामिया जारी हुआ, जिसमें कहा गया कि सदर के बयान को और सियाको सबाक से हटकर पेश किया गया और सदर के बयान को तोड़ मड़ोड़ कर खुद बनाकर पेश किया गया। तो नाज़रीन, ये तो थे मुल्क की जो सियासी और माशी सूरत हाल है और जो एक दूसरे से यकीनी तौर पर जुड़ी हुई है, क्योंकि जब तक साफ शफाफ आम इंतखाबात नहीं होते, मुल्क में जो सियासी इस्तेहकाम है पैदा नहीं होता, मुल्क के जो बाकी जो मसाइल हैं उनका कोई हल नज़र नहीं आता है। जो बात की जाती पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो ही आपकी जो मईशत है, इकॉनमी, वो स्टेबल होगी। अच्छा, बात करेंगे एक बहुत ही हसास मुआशरती एक मसला है जिसकी मैं बात करना चाहूँगी और अफसोस के साथ कहूँगी कि इसकी लपेट में हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। ख़ासतौर पर हमारी जो नौजवान नस्ल है अपनी ज़िंदगियाँ तबाह कर रहे हैं। मैं अक्सर देखती हूँ ऑफिस आते हुए, प्रोग्राम के बाद ऑफिस से जाते हुए, कि रात के ऐसे पहर जब सब लोग अपने घरों में अपनी फैमिलीज़ के साथ होते हैं, उस वक्त पुलों के नीचे, चौकों चौराहों पर, शाहराहों पर, फुटपाथ पर कहीं छुपे धूल मट्टी में आलूदा ऐसे अफराद नज़र आते हैं जो खुद को बाकायदा मौत के मुंह में धकेल रहे हैं, मुनशियात का आदी बनाकर खुद को, अपने घराने को, माशरे को तबाह कर रहे हैं। मुनशियात के आदी अफराद की जो तादाद है उसमें हमारे मुल्क में तेज़ी से इजाफा हो रहा है और एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 1.5 करोड़ से ज़ायद अफराद पाकिस्तान में मुनशियात का इस्तेमाल करते हैं, जिनमें मर्द, ख़वातीन, हत्ता के बच्चे भी शामिल हैं और जिनकी उम्रें 18 साल से भी कम है। ज़रा सोचिए, 18 साल से भी कम। इस पर हमारी टीम ने एक पैकेज तैयार किया है, टीम चलाइएगा जी। तो देखा आपने कि किस तरह से चर्स, आइस, अफ्यून और जो दीगर जानलेवा मुनशियात हैं उनका इस्तेमाल हो रहा है और इससे तेज़ी के साथ ज़िंदगियाँ तबाह हो रही हैं। अच्छा, एक बंदे की ज़िंदगी तबाह नहीं होती है, उससे जुड़ी जो बाकी ज़िंदगी हैं वो भी तबाह होती हैं। जितने जो जुड़े अफराद होते हैं, हर फ़र्द पर इसके गहरे असरात पड़ते हैं। जैसा कि अगर किसी का बाप नशे का आदी होता है तो उसके घर में रहने वाले उसके बच्चे भी, उनकी ज़िंदगियाँ भी तबाह हो जाती हैं, बीवी बच्चों की ज़िंदगियाँ तबाह हो जाती हैं। अगर किसी का भाई नशे का आदी है तो उसके वालिदैन, बहनें, भाई सब उसके नशे की वजह से जो घरेलू और माशरती मामलात हैं, ताल्लुकात हैं, उनमें शदीद मुश्किलात से यकीनी तौर पे दो चार होते हैं। अगर किसी की बहन, बेटी, माँ नशे की आदी है तो बतौर माँ उसकी परवरिश, दीगर रिश्तों पर बहुत ही मनफी असरात मुरतब होते हैं और मनशियात का जो आदी फ़र्द है यकीनी तौर पर दुनिया से कटता चला जाता है। अब तो हम ये भी देखते हैं कि बहुत ही पढ़े लिखे, सुलझे हुए और अच्छी फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे बच्चियाँ, नौजवान ख़ास तौर पर जो तालिब इल्म है, वो मनशियात के आदी हो रहे हैं, अपनी ज़िंदगियाँ तबाह कर रहे हैं, अपने ख़ानदान को तबाह कर रहे हैं, इस माशरे को तबाह कर रहे हैं। और बतौर ज़िम्मेदार शहरी हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम अपने जो इर्द गिर्द जायज़ा लें और जो मनशियात जैसे नासूर को फैलने से रोकने की एटलीस्ट कोशिश करें, समझाने की कोशिश करें, नौजवानों को इस लानत और इसके असरात से आगाह करें जिस हद तक कर सकते हैं। और अगर कोई आपका अपना, आपके इर्द गिर्द कोई मनशियात का आदी है तो इस लानत से जान छुड़ाने में प्लीज़ उसकी मदद करें, उसका इलाज करवाएं, उसको समझाएं। और जो मनशियात फ़रोशी का एक घिनौना धंधा करते हैं उनकी निशान, ताकि हमारा जो मुआशरा है और कीमती इंसानी जानें बच सकें। अच्छा, प्रोग्राम के आखिर में जाने से पहले बात करेंगे उर्दू अदब में अपनी शायरी का जो एक मुनफरिद और पुरअसर अंदाज से अपनी शनाख्त बनाने वाली शायरा परवीन शाकिर साहिबा की, जिन्हें आज हमसे बिछड़े 28 बरस हो गए हैं। हमारा सेगमेंट है मत समझो, हमने बुला दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हम कदम। इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन दिखाई लम्हा बलम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।